बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग लेक्चर नंबर 3 पर डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो, गुडविल का लेक्चर नंबर 3। गुडविल में 2 लेक्चर पर अभी तक हम लोग क्लास को देखा, 2 वीडियो हमने अभी तक बना दिया। ये तीसरा वीडियो मेरा बन रहा है लेक्चर 3, जिस पर मैं कुछ नई बातें और भी समझाने का प्रयास कर रहा हूं गुडविल में कि परेशानी कहां होना है। मैं वीडियो नंबर 2 में, लेक्चर नंबर 2 में आप सभी को समझाया था कि सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है गुडविल में तो वो प्रॉफिट का एडजस्टमेंट। प्रॉफिट का एडजस्टमेंट कैसे किया जाए अगर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया गया है तो, ठीक है ना। कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया गया है तो हम उसका एडजस्टमेंट कैसे करेंगे। देखो, मैं इसी टॉपिक पर आज बात करूंगा, आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। देखो, समटाइम्स some additional information or adjustment is given in the problem, ठीक है। इन द प्रॉब्लम कहता है समटाइम्स सम एडिशनल इंफॉर्मेशन और एडजस्टमेंट इज गिवन इन द प्रॉब्लम। कभी कभी प्रॉब्लम में कुछ एडजस्टमेंट यानी एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया रहता है, ठीक है। In that case, we have to find out adjusted, देख लो बेटा क्या क्या नाम देंगे, एडजस्टेड या नॉर्मल प्रॉफिट। और भी नाम है लेकिन ये 2 कॉमन हैं जो चलते हैं ज्यादा, एडजस्टेड या नॉर्मल प्रॉफिट। जब कुछ एडजस्टमेंट दिया रहेगा, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया रहेगा तो यानी तब हमको क्या निकालना पड़ेगा, एडजस्टेड या नॉर्मल प्रॉफिट, ये निकालना पड़ेगा, ठीक है। Such adjustments are, अब इस तरह के जो एडजस्टमेंट है वो क्या है। देखो, पहला इसमें हम लिख रहा है, देखो, ओवर वैल्यूएशन इन क्लोजिंग स्टॉक। ओवर वैल्यूएशन इन क्लोजिंग स्टॉक। सेकेंड यहां पर है ओवर वैल्यूएशन इन ओपनिंग स्टॉक। इसी तरह है, देखो, थर्ड में अंडर वैल्यूएशन इन ओपनिंग स्टॉक। नेक्स्ट है अंडर वैल्यूएशन इन क्लोजिंग स्टॉक। तो ये वैल्यूएशन को लेकर बात हो रहा है, रखना, अंडर ओवर हुआ है। नंबर 5 देखो, कैपिटल एक्सपेंसेस इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंसेस। क्या ट्रीट कर दिए हो, रेवेन्यू एक्सपेंस। नेक्स्ट बोलता है कि रेवेन्यू एक्सपेंस
इज ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंस, ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंस। नेक्स्ट बोलता है एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल गेन। नेक्स्ट बोलता है एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल गेन किसको बोलोगे बच्चे? इसके अंदर जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स। और क्या हो सकता है? इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट, एनटीआई, नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इस तरह के जो इनकम होंगे उसको एबनॉर्मल गेन कहा जाएगा। देखो और भी एबनॉर्मल की बात हम लोग करेंगे, ठीक है, और भी चीज को समझेंगे। एबनॉर्मल लॉस के अंदर क्या आ गया? लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, और फिक्स्ड एसेट्स और क्या है? और है लॉस बाय, देखो अब दिख नहीं रहा है नीचे, इसलिए इस पॉइंट को मैं ऊपर ले रहा हूं, देखना 7 को। अब यहां से मैं इसको हटा रहा, देखो इस पॉइंट को ही हम हटा दे रहे हैं, देखो जगह कम पड़ने लगा। ये पॉइंट नंबर 7 को मैं फिर से लिख रहा हूं, देखना पॉइंट नंबर 6 तक तो क्लियर पढ़ा रहा है, पॉइंट नंबर 7 देखो। एबनॉर्मल, एबनॉर्मल लॉस यानी लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, कॉमा लॉस बाय फायर, ठीक है, थेफ्ट, ईटीसी। ऐसे लॉस को एबनॉर्मल लॉस कहा जाता है। देखो शॉर्ट में इसको हम लिखते हैं ANB, एबनॉर्मल लॉस। इसी तरह एबनॉर्मल गेन के लिए हम लिखते हैं एबनॉर्मल, ANG, एबनॉर्मल गेन। 7वां नंबर के बाद देखो आ गया आपका 8वां, 8 पॉइंट। इस तरह के एडजस्टमेंट कुछ प्रॉब्लम में दिए रहेंगे, देखना इस तरह की चीज। और भी चीज है जो लिख रहा हूं मैं, देखो मैनेजमेंट रेमुनरेशन, ये दिया हुआ है रेमुनरेशन। और क्या है? एक्सपेंसेस should be disclosed in P&L account but did not disclose, डिस्क्लोज ही नहीं किया, ठीक है। तो कुछ इस तरह का देखो एडजस्टमेंट्स प्रॉब्लम में दिए रहेंगे इस चैप्टर में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बच्चे जहां परेशान होते हैं, मैक्सिमम बच्चों को जहां कंफ्यूजन होता है, वो टॉपिक है ये देखो, गुडविल का। प्रॉफिट का करेक्शन करना है, इन सारी बातों को ध्यान में रखकर इसका करेक्शन कैसे करेंगे हम, ये ध्यान देना है। देखो जो भी प्रॉफिट मेरा दिया रहेगा, लॉस दिया रहेगा बेस के रूप में, उसमें होना क्या है बेटे, क्या होने वाला है? उसी प्रॉफिट में देखो ये सारे जो इंफॉर्मेशन देख रहे हो, इसमें से कुछ को हम ऐड करेंगे, कुछ को लेस करेंगे, और ऐड लेस करके प्रॉफिट का एडजस्टमेंट करेंगे, यानी नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे, दैट इज एडजस्टेड प्रॉफिट निकालेंगे। अब सवाल है, सबसे बड़ा सवाल क्या खड़ा हो रहा है कि हम इसमें से किस इंफॉर्मेशन को प्रॉफिट में ऐड करें और किसको लेस करें, क्यों ऐड करें और क्यों लेस करें। तर्क के साथ पढ़ना है, देखो याद नहीं करना है, बार बार बोला हूं मैं, याद से भागो, याद नहीं करना है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है,
मैं समझा रहा हूं, समझने की प्रयास करो, एकदम क्लियर कट समझाऊंगा। देखो किसको प्लस करना किसको माइनस करना, लॉजिकल बात करेंगे, याद नहीं करना अपने को, ठीक है ना। तो मैं लॉजिकल बात कर रहा हूं। देखो सारे बच्चे जो भी ट्रेडिंग एंड पीएनएल पढ़े हो, पहला चीज तो बेटे देखना कि एक्सपेंस का टाइप्स, बहुत लोग कंफ्यूज करते हो, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस आर देयर इन अकाउंटेंसी, डू यू नो। कितने बच्चे को मालूम है कि पूरे अकाउंटेंसी में एक्सपेंस कितने तरह के होते हैं और उसको कैसे पहचाना जाएगा और उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। पहले तो यही समझना होगा, पहले इसी को समझना है और इसकी जरूरत आगे भी पढ़ने वाला है। हमारा शॉर्ट वीडियो जो आ रहा है उसको भी देखने का प्रयास करना फॉर 11th एंड 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट, दोनों के लिए कॉमन वीडियो होने जा रहा है शॉर्ट वाला। उसमें यही सब बात समझाया जा रहा है, छोटा छोटा वीडियो बनाकर कि एक्सपेंस के टाइप्स क्या होंगे, गुड्स के टाइप्स क्या होंगे, कुछ स्पेशल एंट्रीज कैसे होंगे, ये शॉर्ट वीडियो बनाया जा रहा है। तो वो दोनों स्टैंडर्ड के लिए है, दोनों बच्चे देख सकते हो और सीख सकते हो। सीखना है ओवरऑल, पढ़ना नहीं सीखना है, सीखने की प्रयास करो, पढ़ना नहीं सीखना है अपने को। अब देखो एक्सपेंस के जो टाइप्स होते हैं, एक्सपेंस के जो टाइप्स होते हैं बेटे वो 3 होते हैं। देखो 3। पहला क्या होगा, पहला होता है रेवेन्यू एक्सपेंस, रेवेन्यू एक्सपेंस। और ये रेवेन्यू एक्सपेंस के 2 टाइप होंगे यानी सब टाइप, जिसमें एक होता है देखो डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस, और सेकेंड होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। आज ओवरऑल मैं आपको इसका साइन सिखा रहा हूं इस क्लास में कि किसको ऐड करें किसको लेस करें। पूरी क्वेश्चन भी बनाएंगे हाजमोला के साथ, तो काफी लंबा वीडियो हो जाएगा, 1.5-2 घंटे का। क्या फिर तो सबको नींद आने लगेगा यार, उतना बड़ा वीडियो नींद नहीं देखोगे आप लोग हैं। 25-30 मिनट का बहुत ज्यादा से ज्यादा झेलते हो बच्चे। अब तो 40-45 मिनट की वीडियो जाने लगी, 50 मिनट की वीडियो हो गई है। बट मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि ठीक है यार, अकाउंट्स है, 10-5 मिनट में नहीं हो पाता है कुछ भी, समय तो लेगा ही। तो सीखना है तो आपके हित में ये काम हो रहा है, आपके इंटरेस्ट में ये वर्क हो रहा है, पूरा वीडियो को देखो, सीख जाओगे। कंजूसी मत करो, पूरा देखो, शेयर करो चाहे मत करो, लाइक करो मत करो, वीडियो तो पूरा देखो रे भाई। अब वीडियो ही पूरा नहीं देखोगे तो कैसे सीखेगा है। मैं तो मेहनत कर ही रहा हूं, आप लोग मेहनत करो, पूरा वीडियो देखो, पूरा देख के प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस तब सीखोगे, ठीक है ना। चलो, तो रेवेन्यू एक्सपेंस हो गया जिसमें डायरेक्ट होता है, दूसरा इनडायरेक्ट होता है, ठीक है। सेकेंड यहां पर आपका आ गया देखो कैपिटल एक्सपेंस, कैपिटल एक्सपेंस। अब इसका क्या किया जाएगा समझना। और थर्ड क्या होता है डेफर्ड, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस। पूरे कॉमर्स में किसी भी स्टैंडर्ड की पढ़ाई कर लो, 3 तरह के ही एक्सपेंस होते हैं बेटे। एक रेवेन्यू नेचर एक्सपेंस, दूसरा कैपिटल नेचर एक्सपेंस, तीसरा डेफर्ड रेवेन्यू नेचर एक्सपेंस। और तीनों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग अलग होता है। तो मेरा स्पेशल टॉपिक आज ये नहीं है, मेरा स्पेशल टॉपिक गुडविल है भाई, ठीक है ना। ये 11th के बच्चों को मैं पढ़ाता हूं, वही पढ़ना है इसको। लेकिन चूंकि अब यहां आ गया है, पता नहीं 12 के बच्चे जो हमसे नहीं पढ़े हो अब कितने इसके नॉलेज रखे हो, आई डोंट नो यार। इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ा थोड़ा मैटर को सिखाने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि इसको नहीं पहचानोगे तो इस एडजस्टमेंट को एडजस्ट नहीं कर पाओगे। देखो यहां पर आ गया है पॉइंट नंबर 5 और 6 में, देख लो। कैपिटल एक्सपेंसेस इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू, रेवेन्यू एक्सपेंसेस इज ट्रीटेड एज कैपिटल। गलती किए हो, एरर कर दिए हो, कैपिटल को रेवेन्यू मान लिए हो, रेवेन्यू को कैपिटल मान के काम कर दिए हो, कैपिटल को रेवेन्यू मानकर काम कर दिए हो। भैया तीनों का अलग अलग ट्रीटमेंट होता है, और जिसका जो ट्रीटमेंट होता है वही करो तो अपना सही होगा जी। अब रेवेन्यू को कैपिटल वाला ट्रीटमेंट कर देगा, कैपिटल वाला को रेवेन्यू मानकर ट्रीटमेंट कर देगा, तो गलत ना कर दे रहे हो, तो प्रॉफिट गलत ना हो जाएगा क्या, ठीक है। अब समझो, तो रेवेन्यू एक्सपेंस हो गया, कैपिटल एक्सपेंस हो गया, डेफर्ड हो गया। देखो इसको कैसे पहचाना जाएगा,
इसके लिए टाइप्स ऑफ गुड्स पर आना होगा बेटे। देखो टाइप्स ऑफ गुड्स, अब ये इस पर भी एक स्पेशल वीडियो आएगा, वैसे हमारा जर्नल वीडियो में ही पड़ा हुआ। देखो 11th के बच्चों को मैं पढ़ाता हूं, मैं पहले ही बोला है कि ना टीएस गिरवाल, ना डीके गोयल, ना अदर कोई एनसीईआरटी कोई भी टाइप्स ऑफ गुड्स को नहीं समझाया। डायरेक्ट जो समझाना चाहिए था क्लियर कट नहीं समझाया। देखो गुड्स की टाइप्स को समझना बहुत जरूरी है बेटे। ये गुड्स के दो टाइप्स होते हैं। देखो एक होता है ट्रेडिंग नेचर का गुड्स, ट्रेडिंग गुड्स, और दूसरा होता है नॉन ट्रेडिंग, दैट इज यूजिंग गुड्स, दैट इज यूजिंग गुड्स। एक होता है ट्रेडिंग गुड्स और दूसरा होता है नॉन ट्रेडिंग, दैट इज यूजिंग गुड्स। ट्रेडिंग गुड्स का मतलब जिस गुड्स को बेचने के पर्पज से खरीदे हो, बेचना है यानी उस चीज का दुकान है आपका, और यूजिंग गुड्स यूज करने के लिए। जैसे ये मार्कर मेरा गुड्स है तो मैं यूज कर रहा हूं ना जी, तो मेरे लिए यूजिंग गुड्स है। ये बोर्ड, व्हाइट बोर्ड मैं यूज कर रहा हूं ना, तो मेरे लिए यूजिंग गुड्स है। लेकिन जिस दुकान से हम खरीदे हैं उसके लिए तो ट्रेडिंग गुड्स है, ट्रेड किया वो बेच दिया हमसे, ठीक है ना। तो एक ट्रेडिंग नेचर का गुड्स होता है, दूसरा नॉन ट्रेडिंग, दैट इज यूजिंग नेचर का गुड्स। ये दोनों ही गुड्स को आप कहां खरीदोगे? मार्केट में जाकर ना खरीदोगे। तो मार्केट में खरीदोगे और वहां से अपने बिजनेस में लेकर आना है तो क्या सर पर लेके आओगे? ट्रांसपोर्ट से लाओगे ना जी, ऑटो बुक करोगे, ठीक है, कैरी करने वाला, ठेला रिक्शा बुक करोगे तभी ना लेके आओगे, ठीक है। तब ट्रेडिंग गुड्स खरीदो चाहे यूजिंग गुड्स खरीदो, दोनों को तो सर पर उठा के आएंगे नहीं हम, भारी रहेगा। अगर है भारी वाला सामान तो फर्नीचर खरीद के ला रहे हैं, कैसे आ जाएगा सर पर? कैरी करना पड़ेगा ना उसको, ठीक है, ट्रांसपोर्ट से। तो वो फ्री में आ जाएगा, पैसा लगेगा ना जी। फिर उसको आप उतारने वाला, फिर बिजनेस में उसको इन करने वाला, कई बिजनेस 2 तल्ला पर है तो चढ़ाने वाला सब चाहिए ना। तो आपको देखो कैरेज यहां पर लगेगा, कैरेज, ढुलाई, कैरिंग कॉस्ट। अब बताओ जब कैरेज यहां लगेगा तो कैरेज यूजिंग गुड्स भी रहेगा तो लगेगा कि नहीं लगेगा? कैरेज यहां लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अगर यहां वेजेज लगेगा, मजदूरी, ठीक है, उतारने चढ़ाने के लिए, तो बताओ मजदूरी यहां भी लगेगा या नहीं लगेगा? गुड्स नॉन ट्रेडिंग हो या ट्रेडिंग हो, है तो गुड्स ही ना, तो दोनों पर कुछ कॉमन एक्सपेंस होंगे। अब समझो, अब क्या मजेदार चीज है, जो एक्सपेंस ट्रेडिंग गुड्स से बिलोंग करेगा उसी को कहा जाता है रेवेन्यू एक्सपेंस। क्लियर कट समझना, कहीं इतना स्पष्ट समझाने वाला नहीं मिलेगा, लोग लंबा चौड़े थ्योरी लिखाते रहेंगे, वो काम मैं नहीं कर रहा हूं। मैं सीधा देखो पिक्चर बना के समझा दे रहा हूं कहां क्या है। जिस एक्सपेंस का संबंध, जो एक्सपेंस बिलोंग करेगा कौन सा गुड्स से? ट्रेडिंग गुड्स से, उसको रेवेन्यू एक्सपेंस कहा जाएगा। जो एक्सपेंस बिलोंग करेगा कौन सा गुड्स से? यूजिंग गुड्स से, उसी को कहा जाता है कैपिटल एक्सपेंस। ठीक है, क्लियर है? गॉट इट? समझ गए सब लोग? जो एक्सपेंस आप ट्रेडिंग गुड्स पर किए हो, ठीक है, वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंस है, और जो एक्सपेंस आप यूजिंग गुड्स के लिए किए हो वो आपका कैपिटल एक्सपेंस है। देखो रेवेन्यू एक्सपेंस और कैपिटल एक्सपेंस को पहचानना इतना भी आसान नहीं है, ये एक चैप्टर आगे मिलने वाला आपको, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अकाउंट्स के लिए, हम यहां पर बदल बदल के बताने की प्रयास करेंगे आपको, ठीक है, बट ये आगे एक चैप्टर के रूप में मिलेगा। तो ये साधारण चीज नहीं है रेवेन्यू और कैपिटल को पकड़ना, बट आपका जो स्टैंडर्ड है उसमें जितना कुछ दिया हुआ है वो आराम से समझोगे। जितना हम समझा रहे हैं अगर उसको समझते हो तो आराम से वहां की भी बात समझोगे, प्रॉब्लम बनेगा, ठीक है। अब समझो, तो कैपिटल एक्सपेंस का ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंस में हो गया डायरेक्ट और दूसरा हो गया इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ये सब फाइनल अकाउंट में पढ़ना था, अब उतने डीप में हम नहीं जा रहे। देखो फाइनल अकाउंट में हम पढ़ा नहीं रहे हैं। अगर डायरेक्ट एक्सपेंस है तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस को भेजा जा रहा था ट्रेडिंग अकाउंट में, डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो इसको पीएनएल अकाउंट में भेजा जा रहा था डेबिट साइड, यानी ट्रेडिंग एंड पीएनएल में जाता है। देखो ये अब रहा हमारा कैपिटल एक्सपेंस। कैपिटल एक्सपेंस को कैपिटलाइज किया जाता है, कैपिटलाइज यानी जिस प्रोडक्ट पर जो खर्च किए हो उसी प्रोडक्ट में ऐड कर देना है। कैपिटलाइज करना दैट इज ऐड कर देना है। जैसे कि एग्जांपल ले रहा हूं,
मान लो घर के लिए कोई सोफा खरीदे हो आप, फर्नीचर है सोफा, एक फर्नीचर खरीदे हो घर के लिए। अब अगर वो फर्नीचर मान लो आपका 50K का है, 50K यानी 50,000, ठीक है, चलो यार जीरो बढ़ा जाऊंगा, ये 50K का है। अब ये सोफा मार्केट में खरीदा तो वहां से अपने घर तक लाओगे तो क्या करोगे? रिक्शा से सोफा आता नहीं है, बड़ा रहेगा, तो थोड़ा बड़ा गाड़ी करना होगा, ऑटो बुक करना होगा, या उससे हाथी गाड़ी वो आता है बड़ा वाला, वो करना होगा, वही गाड़ी करना पड़ेगा नहीं, तो गाड़ी करेंगे। अब वो गाड़ी वाला कहता है कि भैया 1,000 रुपया हम लेंगे पहुंचाने का, आपके घर तक पहुंचा के आएंगे, 1,000 रुपया लेंगे कैरिंग कॉस्ट। अब बताओ कैरी करने का कॉस्ट लग गया आपका यहां पर कैरेज लग गया आपका 1,000 रुपया। अब घर आने के बाद आपसे अगर कोई पूछे कि भैया ये सोफा कितना में लिए हो, क्या बताओगे आप? क्या बताओगे, कितना में लिए हो? बहुत सारे बच्चे कह दोगे 50,000, बोलेंगे सर उतने में लिए थे। नहीं बेटे, 50 में जहां लिया था वहां लिया था ना, अब तो सामान घरे आ गया, तो फ्री में आया है, उस पर पैसा कुछ दिए हो, 1,000 और अलग से दिए हो, उस 1,000 को इसमें कैपिटलाइज कर देंगे, यानी इसी में ऐड कर देंगे, और इसकी वैल्यू आप कितना बना देंगे? 51,000, ये निकलेगा कॉस्ट प्राइस सीपी। अब आपका सोफा का कॉस्ट 50,000 नहीं रह गया, 51 हो गया। तो कैपिटल एक्सपेंसेस का जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है वो क्या होता है, सब लोग समझा? कैपिटलाइज कर दिया जाता है, दैट इज एसेट्स की वैल्यू में ऐड कर दिया जाता है, एसेट्स की वैल्यू में ऐड कर देना है, यही इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है। ट्रेडिंग पीएनएल में नहीं भेजना है, सीधा बैलेंस शीट में। फिक्स्ड एसेट ना फर्नीचर है जी, तो फर्नीचर जब फिक्स्ड एसेट्स है या एसेट्स है तो बैलेंस शीट में जाएगा ना, एसेट साइड में, तो वहां जाएगा ये, और वहां 51,000 51,000 जाएगा, 50 नहीं ऐड करके। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर को कैपिटलाइज कर दिया जाता है, दैट इज एसेट्स की वैल्यू में ऐड कर दिया जाता है। अब ये एक्सपेंस रहा ही नहीं, कॉस्ट का रूप धारण कर लिया, ये कॉस्ट में कन्वर्ट कर दिए हो, कॉस्ट का रूप धारण कर लिया ये। अब सामान का दाम ही बोल रहे हो 51,000, तो सीधा 51,000 का एंट्री पास होगा, दोनों का अलग अलग एंट्री नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे अलग अलग एंट्री कर देते हैं, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश 50,000, कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश 1,000, कैरेज एक्सपेंस है तो डेबिट मार देता है उसको। सरासर गलत है, एकदम सरासर गलत है, दो एंट्री होगा ही नहीं। अब ये एक्सपेंस रहा ही नहीं, कॉस्ट में कन्वर्ट कर दिया, कॉस्ट का रूप धारण कर लिया, तो सीधा एक एंट्री पास होगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश 51,000, 51,000। अलग अलग एंट्री नहीं जाने वाला है, ठीक है ना, ये दोनों की अलग अलग एंट्री नहीं करेंगे। अब बताओ नॉमिनल अकाउंट कितना वाहियात बात किया है, वो गोल्डन रूल कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। काहे का ऑल? 3 एक्सपेंस है, हम तीनों को डेबिट कर रहे हैं क्या यार? कैपिटल एक्सपेंस है ही नहीं, वो तो एसेट्स का रूप धारण कर ले रहा है। इसमें हम एक्सपेंस को कहां डेबिट कर रहे हैं? एक्सपेंस को डेबिट नहीं कर रहे हैं, हम तो सीधा एसेट्स को डेबिट कर रहे हैं। तो कहां रूल फॉलो हो रहा है? तो ऐसे से फालतू बात रूल में बोले गए डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। काहे का डेबिट? कहां डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हो रहा है जी? उनको क्या लिखना चाहिए था? उनको लिखना चाहिए था डेबिट ऑल रेवेन्यू एक्सपेंसेस, ऑल रेवेन्यू एक्सपेंसेस ज्यादा से ज्यादा एंड डेफर्ड एक्सपेंसेस, ये कर सकते थे। कैपिटल एक्सपेंस डेबिट होता ही नहीं है, कैपिटल एक्सपेंस में कॉस्ट में उदाहरण करके वो एसेट्स बना हुआ है, वो एक्सपेंस है ही नहीं। तो क्लियर ऐसे समझाना चाहिए था नॉमिनल के रूल को, लेकिन ऐसा नहीं समझाया गया। तो चलो होप कि आपको ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझ में आया होगा रेवेन्यू और कैपिटल का। रेवेन्यू एक्सपेंस ट्रेडिंग पीएनएल में जाते हैं, जबकि कैपिटल एक्सपेंस बैलेंस शीट में जाते हैं। एसेट की वैल्यू में हम लोग ऐड कर देते हैं एसेट्स के साथ उसको, यही ट्रीटमेंट होता है। और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस वैसा एक्सपेंस जिसका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा मिलेगा। तो अभी मैं उस पर नहीं जा रहा हूं क्योंकि वो टॉपिक यहां का नहीं है, आप शॉर्ट वीडियो में उसको देख के प्रयास करना सीखने का। 2 एक्सपेंस की यहां जरूरत पड़ रहा था, इसलिए दोनों को हम समझाएं कि दोनों का ट्रीटमेंट सही सही क्या है, कहां कहां जाएगा ये समझाने का प्रयास किए। अब हम आते हैं, देखो इसमें से कौन से इंफॉर्मेशन ऐड होंगे और कौन से लेस होंगे, ये मैं समझा रहा हूं। देखो बेटे, इसके लिए मैं एक बना रहा हूं यहां पर
ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये मैं बना रहा हूं, देखना। पार्टिकुलर रूपीज, पार्टिकुलर एंड रूपीज, ये है क्रेडिट और ये है डेबिट। देखो ठीक से समझने का प्रयास करना, एकदम दूध का दूध और पानी का पानी करने वाले हम, एकदम बाल का खाल उखाड़ रहे हैं, देखो कुछ भी याद नहीं करा रहे हैं, पूरा फारे फार समझा रहे हैं, फारे फार, पूरे फारे फार समझाने जा रहे हैं। ठीक है, क्या होता है देखो, फारे फार समझा रहे भी हम, याद मत करना कुछ भी, बार बार चेता रहे हैं, समझा रहे, याद नहीं करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, कॉन्सेप्ट लॉजिक को समझने का प्रयास करो। ठीक है, अब यहां पर आगे देखो, बाई सेल्स, बाई क्लोजिंग स्टॉक, यहां आ गया टू ओपनिंग स्टॉक और यहां आ गया टू परचेज, ये आ गया। ठीक है, यहां आ गया मान लो वेजेज, डायरेक्ट एक्सपेंस है, देखना ये डायरेक्ट। अब हमारा यहां पर टोटल जो आएगा देखो, अब मान लो हमारा सेल्स ये 70,000 है और स्टॉक हमारा यहां पर 30,000 है, तो टोटल हमारा यहां बनता है देखो 1 लाख रुपया। ये 1 लाख इधर भी आना चाहिए। यहां पर हमारा देखो 15,000 रुपया मान लो ओपनिंग स्टॉक का है और 25,000 रुपया परचेज का है और 10,000 रुपया मेरा वेजेस का है। तो 25, 15, 40 और 10, 50, 1 लाख में 50,000 डिडक्ट करोगे तो आपको 50,000 रुपया देखो यहां पर मिल रहा है, जिसको कहा जाता है ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट। और ये लिख दिया जाता है ट्रांसफर टू पीएनएल, यानी इधर भेज दिया जाता है ग्रॉस प्रॉफिट को, इधर भेज देते हो ग्रॉस प्रॉफिट 50,000 यहां भेज देते हो। देखना देखना कितना मजेदार तरीके से समझा रहा हूं। फाइनल अकाउंट पहले पढ़े हुए 11th में, ट्रेडिंग पीएनएल, मैं फिर से देखो रिकॉल कर रहा हूं। यहां पर आ गया टू, मान लो है सैलरी, ठीक है, टू यहां पर है मान लो रेंट। अब ये सैलरी का अमाउंट मान लो है 12,000 रुपए और रेंट का है 8,000 रुपए, 8,000। अब आपका यहां पर नेट प्रॉफिट निकल कर आ रहा है, देखो नेट प्रॉफिट, मान लो और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है अपने पास, तो ये नेट प्रॉफिट कितना निकल कर आ रहा है देखो। अब इधर देखो टोटल 50,000 है, तो यहां भी 50 आना चाहिए, ठीक है ना। अब इसमें 20 घटा दोगे, ये बच गया 30,000, देखो 30,000, ये नेट प्रॉफिट है 30, ये है करेक्ट देखो, और यहां है ग्रॉस प्रॉफिट। अब ये हमारा सही पिक्चर देखो यही है, मान लो ये सही पिक्चर है जो भी इसमें हम लिखे हैं। अब हम इसमें एक एक एरर कर रहे हैं, देखो यहां से नंबर 1 ओवर वैल्यूएशन इन क्लोजिंग स्टॉक लिखा हुआ है, अब हम वहां लिख रहे हैं ओवर कर दे रहा है, ओवर मैंने ज्यादा लिख देना है। अभी क्लोजिंग स्टॉक का फिगर मेरा क्या है बेटे, अभी क्लोजिंग स्टॉक का फिगर देखो 30,000 दिख रहा है, 30,000। अब इसको हम गलती से मान लो यहां पर या जैसे भी है 40,000 लिख दिए, 40,000 40 कर दिए, ठीक है, ओवर हो गया ना। लिखा हुआ ओवर वैल्यूएशन इन क्लोजिंग स्टॉक, ओवर मैंने ज्यादा कर देना है। ओरिजिनल हमारा जो फिगर था वो 30,000 था, अब हम ओवर करके 40 कर दिए, ओवर हो गया। अब बताओ 40 करने से 70 और 40 ऐड करोगे तो 1,10,000 यहां आ जाएगा, 1,10 यहां आएगा तो 1,10 यहां भी आना चाहिए। 1,10 में से आप इसको लेस करोगे, 25, 15, 40 और 10, 50। तो जब इनकम साइड बढ़ा दिया, देखो क्रेडिट साइड मतलब इनकम साइड, इनकम साइड को जब बढ़ा दिया तब प्रॉफिट पर क्या इंपैक्ट पड़ा ये जानना है। कोई भी गलती जो यहां की है, वो जो भी एडजस्टमेंट आया उसका प्रॉफिट पर इंपैक्ट क्या पड़ा हुआ है, प्रॉफिट मेरा बढ़ गया है या घट गया है, बस इतने जानना है। अगर प्रॉफिट बढ़ गया है तो घटा दो, अब घट गया है तब बढ़ा दो, बस इतने काम करना है, हो गया एडजस्ट। सिंपल है, देखो प्रॉफिट अगर बढ़ गया, गलती से गलती जो भी किया उसके चलते प्रॉफिट बढ़ गया तो उसको कम कर दो, अब कम हो गया तो उसको ज्यादा कर दो, बस इतने तो करना है ना। मजे की बात, एकदम मजेदार है। देखो अब देखो हम इनकम साइड, इधर इनकम साइड है, क्रेडिट साइड इनकम साइड है, उधर कोई भी अमाउंट को बढ़ा देगा तो प्रॉफिट आपका बढ़ जाएगा। ऐसे भी जोड़ के देख लेना ना जी, 70,000 और 40,000, 1,10,000, 1,10,000, 110 यहां भी लाओगे, 110 में से देखो ये 50 घटाओगे तो 60,000 हो जाएगा, यानी 10,000 से प्रॉफिट बढ़ जा रहा है। तो जब क्लोजिंग स्टॉक को ओवर कर दे रहे हैं
तो प्रॉफिट पर क्या इंपैक्ट पड़ गया, प्रॉफिट हाई हो गया, बढ़ गया 10,000 से। अब सही प्रॉफिट को करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, तुम्हारा प्रॉफिट अब 50 के जगह यहां पर 60 निकल के आ जा रहा है, 60,000 निकल के आ जा रहा है। जैसे यहां 40 कर रहे हो, ये 10,000 से बढ़ के 60 हो जा रहा है। अब 60 सही है जी, 60,000 इज करेक्ट या 50,000 इज करेक्ट? सब लोग बोलेंगे सर 50,000। तो 50 पर आने के लिए 60,000 में 10,000 को क्या करोगे, माइनस करोगे ना जी। 10,000 रुपया 60,000 में घटाएंगे तब ना 50 पर पहुंचेंगे। तो जब जब ओवर वैल्यूएशन होगा क्लोजिंग स्टॉक में, इसको क्या कर दिया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा। साइन हम यहां लिखा रहे हैं, देखो किताब या स्कूल वाले क्या करते हैं, सीधा साइन को देखो लिख दिया है कि माइनस करना है कि प्लस करना है। रीजन नहीं समझाए हैं, टेक्निक नहीं समझाया है कि क्यों माइनस करें क्यों प्लस करें। इस पर कोई डिबेट नहीं है, इस पर कोई डिस्कशन नहीं है। जिस किताब को देखो बस वो लिख दिया, इसको माइनस कर देना, इसको प्लस कर, काहे का माइनस काहे का प्लस, जबरदस्ती कर देना। अरे कुछ तो लॉजिक होगा ना जी, कुछ तो सिस्टम होगा, क्यों माइनस क्यों प्लस, कुछ तो होगा। तब कुछ होगा, देखो हम यहाँ करके दिखा रहे हैं, कुछ है कि नहीं है। क्यों प्लस करे क्यों माइनस करे, ये हम करके दिखा रहे हैं, देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मेरा लॉजिकल बात करना है, जबरदस्ती का नहीं थोपना है बैठ के यार, लॉजिकल बात करना अपने को। देखो तो ये बात समझ गया सारे बच्चे कि अगर हम क्लोजिंग स्टॉक को ओवर कर दें तो क्या हो रहा है, क्लियर हो गया ना। तो चलो एक एडजस्टमेंट हो गया। देखो नेक्स्ट में हम जाते हैं। देखो अभी हमारा ये 30 अभी करेक्ट है, इधर हमारा 50 करेक्ट है। अब यहां कह रहा है कि ओवर वैल्यूएशन आप ओपनिंग स्टॉक में कर दिया। मान लो ये 15 के जगह आप 25 लिख दिया, तो ये एक्सपेंस साइड है। देखो एक्सपेंस साइड, डेबिट साइड मतलब एक्सपेंस साइड। अगर एक्सपेंस को ज्यादा करोगे तो पॉकेट ढीला हो जाएगा, कम होने लगेगा, यानी प्रॉफिट कम हो जाएगा। ठीक है ना। जैसे ही एक्सपेंस को बढ़ाएंगे प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखो ना ऐसे भी इधर 1 लाख इधर भी 1 लाख। अब आपका 25 25 50 और 10 60, 1 लाख में 60,000 घटाओगे तो 40,000 पर आ गया ये। जैसे ही एक्सपेंस बढ़ाएंगे प्रॉफिट क्या हो जाएगा, मेरा घट जाएगा, यानी घटा हुआ है प्रॉफिट। अब सही प्रॉफिट को जानने के लिए क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे, यानी यहां पर देखो प्लस हो जाएगा। ऐसे भी जो क्लोजिंग स्टॉक में साइन गया ओपनिंग में उसका उल्टा जाना है, अगर दोनों ओवर में ही है तो। ठीक है, तो ये भी एक लॉजिकल बात है। अब देखो इसको भी हम लोग सुधार लिए, अब हम यहां से हटा दिए, देखो इस एरर को। अब हम आ रहे हैं अंडर वैल्यूएशन इन ओपनिंग स्टॉक। अब अभी देखो करेक्ट फिगर तो हमारा 15 है ना जी, अंडर कर दिए। अंडर कर दिए मतलब 15 की जगह हम 5 लिख दिए। देखो कम लिख देना है, सही फिगर 15 लेकिन हम 5 लिख दिए, अंडर कर दिए, कम कर दिए। जब एक्सपेंस कम कर दोगे तो इनकम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इनकम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे ही एक्सपेंस को कम करेंगे इनकम क्या हो गया, मेरा बढ़ गया। अब क्या करेंगे, सही इनकम जानने के लिए घटा देंगे। तो हम देखो यहां माइनस करेंगे, इसको माइनस। अब यही अंडर वैल्यूएशन इन क्लोजिंग स्टॉक हो तो फिर इसी का रिवर्स कर देंगे उल्टा, यहां पर प्लस। ऐसे भी अंडर करके आप देख लो ना भाई, क्लोजिंग स्टॉक को जब अंडर करोगे तो क्या होगा। सही फिगर देखो मेरा ये है। अगर हम 30,000 की जगह 3,000 लिख दें यहां पर तो इनकम साइड घट गया। अब इनकम साइड जैसे ही घटेगा तो ये प्रॉफिट भी घट जाएगा। टोटल करके देख लो घट रहा है कि नहीं घट रहा है, तो ये इंपैक्ट पड़ रहा है। तो मैं सामने सामने दिखा रहा हूं, देखो दिखा के हम साइन लिख रहे हैं कि हम किसको प्लस करें और किसको माइनस करें। अब देखो यहां पर आ गया कैपिटल एक्सपेंस ट्रीटेड एज रेवेन्यू। अभी कैपिटल रेवेन्यू को समझाए हम कि मान लो फर्नीचर में हमारा कैरेज लगा हुआ था 1,000 रुपए का, 50,000 में सोफा खरीदे थे, 1,000 कैरिंग कॉस्ट था, तो 51,000 51,000 बैलेंस शीट में जाना चाहिए था। लेकिन तुम क्या किए, उस 1,000 रुपया को यहां भेज दिया, पीएनएल में यहां भेज दिया कैपिटल एक्सपेंस को। ठीक है ना। तो कैपिटल एक्सपेंस को जब आप यहां भेज दोगे 1,000 को यहां भेज दिया, देखो इधर भेज दिया, ये समझ लिया कि हमारा वो एक्सपेंस है, तो कैपिटल एक्सपेंस को यहां भेज दिया। अब बताओ एक्सपेंस साइड यहां बढ़ा दिया यहां भेज के, तो हमारा प्रॉफिट ये क्या हो जाएगा, जब एक्सपेंस बढ़ा देंगे तो प्रॉफिट हमारा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, बढ़ा देंगे सही प्रॉफिट जानने के लिए। तो हम लोग देखो यहां पर प्लस कर देंगे, इसको प्लस। समझ गया बात। कैपिटल एक्सपेंस को अगर रेवेन्यू मान लिए हो तो हमको प्लस करना होगा। क्यों करना होगा, हम लिख के दिखा रहे हैं कि जो चीज बैलेंस शीट में जाना चाहिए था कैरेज, वो आपको यहां भेज दिए हो, यहां भेज के यहां का एक्सपेंस बढ़ा दिया,
तो जैसे ही यहां का एक्सपेंस बढ़ा दिया, ये प्रॉफिट 29,000 पर आ जाएगा। देखो 50,000 में से 12, 8, 20 और एक 21,000 घटाओगे 21,000, तो ये 29 पर आ जाएगा, घट गया ये। ठीक है, जबकि करेक्ट हमारा प्रॉफिट 30,000 है, 30,000, तो 30 पर आने के लिए हमको ऐड करना पड़ेगा। उसी तरह वाइस वर्सा, अब यहां पर क्या किया, रेवेन्यू एक्सपेंस को ट्रीट कर दिया कैपिटल एक्सपेंस, रेवेन्यू को ट्रीट कर दिया कैपिटल, यानी जो यहां आने वाला चीज था पीएनएल में उसको बैलेंस शीट में भेज दिया, यानी यहां का एक्सपेंस कम कर दिया, तो फिर यहां का प्रॉफिट हाई हो गया, अब उसको लेस करना पड़ेगा। और ऐसे भी वाइस वर्सा, जब इसको प्लस किए हो तब फिर ये माइनस होना था, ये होना था। अब देखो एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल गेन किसको कहा जा रहा है, तो एबनॉर्मल गेन का कुछ एग्जांपल लिए हम यहां पर। ठीक है, एबनॉर्मल गेन को गुडविल की वैल्यू निकालते समय वो अलाउड नहीं है एबनॉर्मल गेन। कभी कभी जानबूझकर क्या होता है, लोग साइड के भी इनकम को इसमें बिजनेस के पीएनएल में दिखा देता है ताकि प्रॉफिट बढ़ जाए, और जब प्रॉफिट बढ़ा रहेगा तो गुडविल की वैल्यू ज्यादा आ जाएगा और ज्यादा रुपया डिमांड करेंगे। ठीक है ना। अब बिजनेस मान लो जिस चीज का भी है, अगर तुम्हारा घर है और वो घर को रेंट पर लगाए हो, तो रेंट तो तुम्हारा इनकम है ना जी। अब उस रेंट को भी लाके यहां लिख दोगे तो बताओ हम तुम्हारा घर को खरीद रहे हैं क्या, या बिजनेस को खरीद रहे हैं। तो बिजनेस का रियल इनकम क्या है ये ना हम जानेंगे। आप अनाप शनाप इनकम, अब शेयर में पैसा लगा दिया, उसका डिविडेंड भी यहां लिख दे रहे हो, डिवेंचर में पैसा लगा दिया, इंटरेस्ट कमा रहे हो, वो इंटरेस्ट भी यहां लिख दे रहे हो, जिससे यहां का नेट प्रॉफिट बढ़ जा रहा है। और जब ये बढ़ेगा तो हमारा गुडविल की वैल्यू बढ़ जाएगा। तो वो सब एबनॉर्मल चीज को हटाना है, वो सब एबनॉर्मल चीज है। नॉर्मल का मतलब बिजनेस से होने वाला इनकम, डायरेक्ट जो बिजनेस का प्रोडक्ट है उसको बेचने से जो इनकम होगा, उस इनकम को हमको फाइंड करना है और उसके आधार पर हमको गुडविल निकालना है, जहां तहां का इनकम को हटा देना है। ठीक है ना। तो एबनॉर्मल गेन देखो तुम्हारा जो है यहां लिखा गया था, एबनॉर्मल गेन इधर गेन है, इनकम तो क्रेडिट साइड में ही जाएगा। अब एबनॉर्मल गेन वहां कुछ भी लिखोगे, मान लो यहां पर 2,000 रुपए हम लिख दें एबनॉर्मल गेन, तो हमारा ये नेट प्रॉफिट क्या हो जाएगा, इनकम साइड को बढ़ा दिया तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ये जैसे ही उधर बढ़ाओगे इनकम साइड को, ये बढ़ जाएगा, यानी ये बढ़ के आ जाएगा 32,000 पर। अब हमारा करेक्ट तो 30 है, तो 30 पर आने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2,000 को लेस करना पड़ेगा। तो जब जब एबनॉर्मल गेन होगा इसको माइनस करेंगे, देखो माइनस गेन। इसी तरह से देखो एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस। अब ये हमारा जो नेट प्रॉफिट है, देखना यहां नेट प्रॉफिट हमारा आया था 30,000। अब एबनॉर्मल लॉस आप इधर लिख दिया है, इधर एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, मान लो एबनॉर्मल लॉस यहां पर आया हुआ है 3,000 रुपए का। अब क्या होता है एबनॉर्मल लॉस, यहां लिखा हुआ एग्जांपल, एबनॉर्मल लॉस अलाउड नहीं है गुडविल की वैल्यू निकालने के लिए। अब आप एक्सपेंस साइड को बढ़ा दिया, एक्सपेंस साइड जैसे ही बढ़ाओगे प्रॉफिट क्या हो गया, प्रॉफिट कम हो गया, घट गया। 3,000 से प्रॉफिट घट के 27,000 पर आ जाएगा, जान लो 27,000 पर, सारा सामने दिख रहा है पिक्चर। जैसे ही एक्सपेंस साइड को हम बढ़ाएंगे प्रॉफिट हमारा घट जाएगा, तो प्रॉफिट हमारा आ गया 27 पर, यानी घट गया। अब सही प्रॉफिट जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको हमको बढ़ाना पड़ेगा। देखो तो ये प्लस में जाएगा, प्लस। अब यहां पर आ गया देखो मैनेजमेंट कॉस्ट, मैनेजमेंट कॉस्ट। अब समझो बेटे, मैनेजमेंट का रेमुनरेशन है, कमीशन है, जो भी है, मैनेजमेंट जो बिजनेस से जुड़े हुए मालिक लोग हैं, ऑनर। ठीक है, अब उनको कोई पैसा देना था, रेमुनरेशन देना था, आप पीएनएल में उसको नहीं दिखाए हो, यहां दिखाना चाहिए था आपको रेमुनरेशन, लेकिन आप यहां नहीं दिखाए हो, दिखाया ही नहीं। तो अब अगर हम दिखाएंगे यहां पर, मतलब एक्सपेंस को बढ़ाएंगे, तो प्रॉफिट हमारा क्या हो जाएगा, एक्सपेंस यहां है ना जी, तो एक्सपेंस जब यहां दिखाओगे मतलब एक्सपेंस बढ़ा रहे हो, तो जैसे ही एक्सपेंस बढ़ाएगा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, डाउन, घट जाएगा। तो हम इसको घटाएंगे, देखो माइनस कर देंगे। इसी तरह यहां लिखा हुआ है कि एक्सपेंसेस शुड बी डिस्क्लोज्ड इन पीएनएल बट डिड नॉट डिस्क्लोज। कुछ एक्सपेंसेस लाइक डेप्रिसिएशन, ठीक है, यहां पर लिख देते हैं लाइक डेप्रिसिएशन। अब इसको बोलता है कि पीएनएल में जाना चाहिए था लेकिन नहीं भेजे हो। इसी तरह से देखो जो रेमुनरेशन है यहां जाना चाहिए था, नहीं भेजे हो। इसी तरह मान लो कोई डेप्रिसिएशन यहां पर जाना चाहिए था लेकिन नहीं भेजे हो, नहीं भेजे हो, तो अब भेजेंगे। और जब भेजेंगे मतलब एक्सपेंस बढ़ा रहे हैं, और जैसे ही एक्सपेंस बढ़ाएंगे प्रॉफिट क्या हो जाएगा, मेरा घट जाएगा। ठीक है ना। तो हम इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। देखो ये भी इंफॉर्मेशन माइनस होगा।
यानी नंबर 10 भी माइनस होगा। ठीक है, तो आपका सारा साइन हम यहां समझा दिए। देखो कौन कौन से इंफॉर्मेशन प्लस होंगे और कौन कौन से माइनस होंगे। होप कि आपको ये प्लस माइनस का साइन समझ में आया हो। रिवाइंड कर करके आप पिक्चर को देखना, रे भाई नहीं समझ में आ रहा है तो, क्योंकि सारा चीज सामने पड़ा हुआ है, सबको लिख लिख के हम दिखाए हैं, याद हम कुछ नहीं करवा रहे हैं, कंप्लीट समझाए हैं लॉजिकल कि देखो भाई क्यों हम प्लस करें और क्यों माइनस करें। तो होप कि आपको ये प्लस माइनस का साइन समझ में आ गया होगा। इसको बढ़िया से आप देख लेना। लेक्चर नंबर 4 जब बनाएंगे तो एक हाजमोला लेके आएंगे और उस हाजमोला में क्या होगा, एडजस्टमेंट डाला हुआ रहेगा और वहां पर प्लस माइनस करके एडजस्टेड प्रॉफिट निकालेंगे और फिर उसके आधार पर पूरा प्रॉब्लम को बनाएंगे। ठीक है ना। तो अगले लेक्चर का इंतजार करना है। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिल रहे हैं। सी यू अगेन। ठीक है ना, इन लेक्चर नंबर 4 ऑफ गुडविल चैप्टर। तब तक आप इस वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, सभी को बाय।